गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में कि भाषा कहते किसे हैं, भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा के प्रकार कितने होते हैं, ये सब आज हम इसमें देखेंगे। देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। अब देखिए, धातु क्या होता है। धातु जिस तरीके से हिंदी में क्रिया होती है उसी तरह संस्कृत में धातु होती है, और जिसका अर्थ होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अर्थात अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को समझना। अब देखिए भाषा की परिभाषा कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भावों को हम समझते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे भाषा कहा जाता है। जिस तरीके से एक वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए उसको किसकी जरूरत होती है? साधन की। उसी प्रकार हमें भी अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होती है? साधन की। और वो साधन क्या होता है? भाषा। इसी प्रकार भाषा की परिभाषा होगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझते हैं। अब आगे देखिए भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब आगे देखिए कि मौखिक भाषा कहते किसे हैं, मौखिक भाषा होती क्या है। तो यहाँ देखिए, मौखिक भाषा जब हम अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों को सुनकर समझते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मैं अभी आपको कुछ बता रही हूँ तो वो कौन सी भाषा हुई? वो हो गई मौखिक भाषा। और इसी तरह इसका उदाहरण है टेलीफोन पे बात करना। अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो आप किस भाषा का यूज़ कर रहे हैं? मौखिक भाषा का यूज़ कर रहे हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों को पढ़कर समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे समाचार पत्र पढ़ना या पत्र लिखना, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? लिखित भाषा के। अर्थात लिखकर जब हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को पढ़कर समझते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। अब देखिए सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को ना तो बोलकर, देखिए पहले हमने 2 भाषा पढ़ी है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक में तो हमने बोलकर अपने भावों को प्रकट किया है और लिखित भाषा में हमने लिखकर अपने भावों को प्रकट किया है। लेकिन ये जो सांकेतिक भाषा है ये इनसे अलग है। इसमें ना तो हम बोलकर अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं और ना ही लिखकर। इसमें सिर्फ हम अपने भावों को इशारों से दूसरों को समझाते हैं और इशारों से ही दूसरों के मन के भावों को समझते हैं। इसलिए सांकेतिक भाषा की परिभाषा होगी कि जब हम अपने मन के विचारों को ना तो बोलकर और ना ही लिखकर केवल संकेत या इशारों से दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों को इशारों से ही समझते हैं, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिए गए संकेत। ट्रैफिक पुलिस हमें इशारों से बताना है कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, किधर जाना है। तो ये किसका उदाहरण हुआ? सांकेतिक भाषा का। इसी तरीके से अगर टीचर आपको क्लास में यूँ करता है तो आप समझ जाते हैं कि हमें चुप रहना है, तो ये भी कौन सी भाषा हुई? सांकेतिक भाषा।